असली मेनली जो बड़े बड़े कुत्ते हैं जो रोड पे छोड़े जा रहे हैं, जो मर रहे हैं या फिर काटे जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। हम इन देसी कुत्तों की बात कर लेते हैं, ये हमारा कुत्ते हो गए और ये काट रहे हैं। यहाँ इतने कुत्ते हैं, सब सोते मिलेंगे, हैं प्रूफ है यहाँ पे, ये सारे हमारा कुत्ते हैं, किसी घर के पले हुए नहीं है। एक भी कुत्ता काटता हुआ दिख रहा है, इतनी शोर हो रही है, एक भी कुत्ता को काटने नहीं आ रहा है क्या? मुझे लगता है हमारे देश का हर वासी ये जानता है कि एनिमल्स है तो हम हैं, ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आप इनको हटा के इंसानों को जिंदा नहीं रख सकते। ये हमारी सुरक्षा ही करते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जो चीज़ नुकसान पहुंचाती है वो हम सब जानते हैं, पोल्यूशन है, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी है, उनको हटाना है। ये हमारे साथ ही रहने के लिए बने और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। सरकार जो कानून निकालती है, ठीक है, कुछ सोच समझ के निकालती है। यहाँ पे मांगे हो रही है, लेकिन लोग देख नहीं रहे कि साल में कितने रेबीज के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है, आवारा कुत्ते को लेकर। क्या आप कहना चाहती हैं इसके माध्यम से कि सरकार कुछ रुख अपनाए? आपको कैसे पता रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं? कोई रेबीज के केसेस नहीं बढ़ रहे, रेबीज का डेथ ही नहीं है। 2010 से अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा ही नहीं है हमारे यहाँ रेबीज डेथ की। आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? अगर कोई आदमी मर जाता है उसको आप रेबीज डेथ बोल देते हैं। कुत्ते ने काटा, कोई प्रूफ है? कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। किसी दूसरे मोंकी भी काट सकता है। और अभी अभी आपको पता है लेटेस्ट न्यूज़ आया कि रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो गलत आ रही है, उससे लोगों की मृत्यु हो रही है। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम डॉग्स पे, आवारा कुत्तों पे करते हैं। आवारा कहाँ से हो गया? कुत्ता तो शुरू से आपके साथ रहता हुआ है ना। एक रोटी कुत्ते की निकालते हैं, कहा जाता ना, एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी गाय की। बिल्कुल मैं मानता हूँ। फिर हम सरकार को कैसे कहते हैं सही बोल कर? मैम ये सब तो ठीक है, आपकी पूरी की पूरी बातें ठीक है, लेकिन आवारा कुत्ते में कौन? जर्मन शेपर्ड या क्या बोलते हैं विदेशी पलायन? मैं वही कह रही हूँ, लोगों को पता नहीं। असली मेनली जो बड़े बड़े कुत्ते हैं जो रोड पे छोड़े जा रहे हैं, जो मर रहे हैं या फिर काटे जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। हम इन देसी कुत्तों की बात कर लेते हैं, ये हमारा कुत्ते हो गए और ये काट रहे हैं। यहाँ इतने कुत्ते हैं, सब सोते हुए मिलेंगे, हैं प्रूफ है यहाँ पे, ये सारे हमारा कुत्ते हैं, किसी घर के पले हुए नहीं है। एक भी कुत्ता काटता हुआ दिख रहा है, इतनी शोर हो रही है, एक भी कुत्ता को काटने नहीं आ रहा। एक आंकड़ा है, ठीक है, मंत्रालय का ही आंकड़ा है, ठीक है, आप पढ़िएगा। 2024 में 37 लाख मामले हुए थे कुत्ते काटने के, जिसमें से 1000 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। ऐसा है, आप जिसके आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, डाटा अभी भी हम कहते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है। आप ही डाटा ही नहीं है रेबीज डेथ की, हमारे दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं है। गोवा से लेके 2010 से लेके रेबीज डेथ ही नहीं है। एक था, और लोग जो फैलाते हैं ना कि ये बच्चा जो सुयो मोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में केस, वो जो बच्ची थी वो मेनिंजाइटिस कोई बीमारी होती है उससे मरी, वो डॉग बाइट से नहीं मरी है, उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता। हमने सुयो मोटो ले लिया कुत्ता बाइट का। आपका यहाँ विरोध प्रदर्शन ठीक है, बहुत बढ़िया है, एनिमल्स को लेकर प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ मैम, है ना, ठीक है। लेकिन जो दिखावट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग दिखावट में है। मेरी उंगली है बराबर है, नहीं है ना, फिर कैसे कह दोगे सारे लोग एक जैसे बराबर हो जाएंगे? उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो सबके लिए कहना चाहूंगी, जानवरों के टाइम में पॉलिटिक्स ना करें, बिजनेस का काम ना करें, सिर्फ एक प्यार, जो एक मानवता है ना, मानवता दिखाइए बस। मानवता के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जानवर में कौन? सिर्फ स्ट्रीट डॉग की? सभी। मैंने दूध छोड़ रखा है, मैं वीगन हूँ, मैं कोई भी चीज़ जो जानवरों से प्योरली वीगन है? प्योरली वीगन हूँ मैं कोई भी पदार्थ जानवरों का नहीं यूज़ करती हूँ। जब आप सारे सफ़र हो रहे हैं ना, चिकन भी मर रहा है, ये अच्छा लगा। हाँ, चिकन को भी मारा जा रहा है, गोट को भी मारा जा रहा है, और हम नए साल में आप अपने इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, मांस को बेच के कर रहे हो आप। हम इतने खराब हो गए पढ़े लिखे देश। आर्यभट्ट ने जीरो का कहाँ से आविष्कार हुआ? हमारे यहाँ से। और हम आज क्या कर रहे हैं? बीफ बेच रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। अरे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट हमारे इंडिया से होते हैं। इसको जानवरों को मार के काटने का देश ना बनाया जाए। एक और सवाल है मेरा कि मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ कि कोई 12 बजे फीड कर रहा है कुत्ते को, कोई दूसरे के दरवाजे पे फीड कर रहा है, वही कुत्ता कभी कभी काट लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दिखावट में भी कोई आदमी है कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के चक्कर में फीड कर रहा है और पुलिस प्रशासन से लड़ रहा है, उनके लिए क्या बोलोगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, अपना ना सोचे, जानवरों को का सोचे और बिजनेस ना बनाए किसी चीज़ को। अगर रात को भी आप खिला रहे हो तो प्यार से खिलाइए, उसको बचाने के लिए खिलाइए। मैं खुद जाती हूँ सुबह 5-6 बजे पार्क में खाना खिलाने जाती हूँ, पर मैंने लड़ाई भी है, मेरे अपने सोसाइटी में लड़ाई भी है। लड़ाई होने के बाद भी काफ़ी लोगों ने इसको ये कर रखा है
अब आप ही देखो ना, दूध डेयरी करते हैं, माँ गाय मेरी माता है, मैं उसका दूध बेच के खा रही हूँ, तो ये पॉइंट ये कैसे पॉइंट हो गया? ऐसे ये खाना खाना खिला के आप दिखा रहे हो कि मैं यूट्यूबर हूँ, हमारा देश उसी में चल रहा है, दिखावट पे। गाय माता है और दूध बेच के हम खाते हैं। बात ये बात तो सही है। क्या मांगे हैं? दो तीन मांगे, दो मांगे, शेल्टर ना बनाया जाए, क्योंकि मैं एक केज भी नहीं रह सकती तो वो भी नहीं रह सकते, ठीक है। और जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइज करके छोड़ा जाए, पॉपुलेशन कम अपने आप हो जाएगी। मारना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। आपने बंद कर दिया, बंदर आ जाएंगे, दूसरा जानवर आ जाएगा, वैक्यूम खाली होता ना। और ये भी हुआ है देहरादून में, एक सोसाइटी में कुत्ते ने काटा या स्क्रैच मार दिया। स्क्रैच मारने को भी कुत्ता काटना बोल देते हैं, वो हटा दिया। देहरादून की बता रही हूँ, अभी की बता रही हूँ, पिछले महीने की केस हुआ है, रिसेंटली कुत्ता हटा दिया। बंदर इतने आगे घर से निकल नहीं पा रहे। ये तो मैंने देखा है कि जंगल कट रहे हैं, ठीक है, जानवर को भगा दोगे तो ये इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है? इकोसिस्टम ही पे आपने जो ये नेचर का आप देख रहे हो, ये जो भूकंप देख रहे हो, जो नेचुरल ये डिजास्टर देख रहे हो, नेचुरल डिजास्टर उसी का इंजाम है। कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, आपको क्या लगता है? आप नेचर से मजाक करो, नेचर आपको सारा सबक सिखा देगा। केदारनाथ में जो आया था, भयंकर आया था, आपका अभी भी आएगा, इंतजार करिए। केदारनाथ में रास्ता बना रहे जाने का। और जो जा रहे हैं अब तो इंसानों की बारी है ना, डायरेक्ट भुगतेगा तो इंसान ही। आप ही भुगतोगे। जो बाढ़ वो आई थी जो केदारनाथ का, कौन गया? जानवर तो मर ही रहा था, उसमें आप भी गए हो और इंसान भी जाएगा। आप देखते रहिए। एक संदेश के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहती है? लास्ट पॉइंट बस यही कहना चाहूँगी, हिंदू देश है, हिंदू देश में अगर आपने गाय को माता माना है तो उसको माता मान के उसको दर्जा दीजिए। जानवरों को, जो हमारे देश में अहिंसा नहीं है, ठीक है, हम अहिंसा पे ना विश्वास करके जो शांति है, जो एक प्यार से रहने का जो एक हमारा पहले से समाज आता है, गाँवों में भी आप देखोगे जानवर साथ रहते हैं, तो वो जो एक प्रेम है ना पहले वाला, वो जो अभी हेट आ गया है लोगों के बीच में जानवरों के लिए, वो नहीं होना चाहिए। आपने गाय के ऊपर बात करी, बहुत अच्छा पॉइंट है गाय के ऊपर। ये लोग सब कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन मैंने देखा है कि मुझे बहुत दुख होता है कि गाय रोड पे पन्नी खा रही है। अरे आप गाय को काट के बेच के आप उसके कमा के खा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। वो काफ़ी सारे लॉज तोड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे ABC और प्रिवेंशन फॉर क्रूएल्टी, ऐसे वो जो 1960s में लॉ बना था उसको अब जाके ये तोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ABC लॉज के डिसीजन, मतलब अपना डिसीजन उस पर ही अपना वर्डिक्ट देना चाहिए, ABC लॉज को ध्यान रख के। एक मेरा सवाल है कि रेबीज से भी तो मौत होती है साल में, कुछ सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सही नहीं देता? रेबीज से तो मौत होती है ना। 37 लाख मामले 2024 में देखे गए थे, उससे पहले 23 लाख मामले थे, ठीक है। उनमें से रेबीज की संख्या निकाले जाए तो चलिए मिनिमम 1000, ठीक है, लेकिन मौत तो हो रही थी ना। उसके लिए साइंटिफिक रीजंस हैं, और जो भी इंजेक्शंस ये वो लगते हैं, साइंटिफिक रीजंस जो हैं उसके बिहाइंड आते हैं। वो प्रिवेंशन करते हैं, काफ़ी हद तक करते हैं। अगर आप डेटा पे भी जाते हैं तो वहाँ देखेंगे आप काफ़ी कम केसेस होते हैं जब इंजेक्ट हो जाते हैं वो डॉग्स और स्टेरिलाइजेशन उनको हो जाता है। तो देर आर नॉट मच केसेस कंपैरेटिवली। और मेन का देखा जाए तो मेन वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो ऑल ऑफ द पब्लिक हेयर इज सेइंग दैट कि men are worse than dogs. Dogs are absolutely the best. वो अपनी फैमिलीज़ को डॉग्स के पास रखेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ को मैन के साथ नहीं देख सकते। दे आर नॉट कम्फर्टेबल। तो कम्फर्टेबल वो है डॉग्स के एनवायरनमेंट में ये चीज़। थैंक यू।